एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2022 के एग्जामिनेशन की काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर आने के बाद तीन बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हैं। तीनों की तीनों क्वेश्चंस को मैं पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमको डायरेक्टली जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बता दीजिए। डीएमई में मिलेगी कि नहीं, डीएचएस में मिलेगी कि नहीं, क्योंकि जो नया जो एग्जामिनेशन आया है 2023 में होने वाला, जो 2022 के नाम से होने वाला है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। इसके पहले जो 2020 के नाम से एग्जामिनेशन 21 में कंडक्ट हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई थी। आपको सारी की सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर मान लीजिए आप 2023 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बहुत कम अमाउंट का 1000 रुपीज़ में पूरी की पूरी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रही है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ लिखा आ रहा है PSE। ये PSE का मतलब है प्री सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है भी। तो जो प्री सर्विस एग्जामिनेशन है, ये जो प्री सर्विस एग्जामिनेशन है, ये जो प्री सर्विस एग्जामिनेशन है, ये क्या सिचुएशन है। दूसरा है आपका एकेडमिक बॉन्ड। जो ये जो एकेडमिक बॉन्ड की जो सिचुएशन है, और एक आपके सामने आता है सर्विस बॉन्ड। तीन सिचुएशन है और तीन सिचुएशन में ये जो तीनों की तीनों सिचुएशन है, इसी के बारे में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। हर स्टूडेंट को ट्रेनिंग के पहले ये ऐसे क्वेश्चंस उठाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि रूल बुक में ऐसा लिखा है। लेकिन इसके पीछे की पूरी स्टोरी को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इन स्टोरी के पीछे भी बहुत बड़ा गेम रहता है कि भाई डीएमई में ट्रेनिंग करने से क्या मिल जाएगा, 4 साल बाद आपको फिर से सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन देना है, तो कोई अगर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। देखिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने से फ़ायदा कैसे होता है लोगों का। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, स्टूडेंट को ये लगता है कि हम डीएमई के लिए 1 साल तैयारी क्यों करें। अभी हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, कम से कम जिनकी डिग्री 4 साल में होगी, हम मतलब 1 साल के बाद होगी हमारी डिग्री स्टार्ट, तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ जाती है कि अगर मान लीजिए कि जब हमको डीएमई या डीएचएस में सेलेक्ट होकर के फाइनली एक बार एग्जामिनेशन देने जाना ही है, तो फिर हम क्यों प्रिपरेशन करें, हम प्राइवेट से कर लेते, क्योंकि डीएमई में तो पढ़ाई का खर्चा लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन बढ़ जाते हैं। एक खबर की वजह से ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा, एकदम समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये प्री सर्विस एग्जामिनेशन, एकेडमिक बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। इनके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है रूल बुक में कि अगर मान लीजिए जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, हालांकि ये 2020 की भी रूल बुक में लिखा था, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको जॉब ज्वाइन करने के पहले एक प्री सर्विस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये प्री सर्विस एग्जामिनेशन जब जो स्टूडेंट क्लियर करेंगे उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट के पीछे गवर्नमेंट ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में 4 साल के इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लगभग 1,60,000 या 1,70,000 रुपये खर्च करती है। और हर कॉलेजेस के अंदर लगभग 120 तो एवरेज स्टूडेंट है, कुछ कॉलेजेस में आपके 210 स्टूडेंट है और डीएचएस में तो 60-60 सीट रहती है। तो ये मान के चलिए कि स्टूडेंट एक पर्टिकुलर लगभग, अगर डीएमई की अगर हम बात करें तो डीएमई की अगर मान लीजिए डीएमई की अगर ट्रेनिंग का खर्चा अगर हम देखेंगे खाली स्टूडेंट के पीछे अगर, तो ये लगभग 8, 10, 12 करोड़ के आसपास जाता है। स्टूडेंट की ट्रेनिंग के पीछे खाली स्टाइफंड के रूप में इतने बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद 4 साल बाद क्या उनको फ्री कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट जानबूझ करके ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस से ट्रेनिंग करके आने वाले जो ट्रेनीज होते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो ट्रेनिंग करके आते जो ट्रेनीज होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इसीलिए आप लोगों को बाहर नहीं कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक सिचुएशन है कि कभी कभार ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में जितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, मान लीजिए कि 800 स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं और सीटों की रिक्वायरमेंट अगर मान लीजिए कि 400 है, मान लीजिए कि 800 स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं और उस पर्टिकुलर ईयर में मान लीजिए कि केवल 400 स्टूडेंट की ही भर्ती करना है एज अ गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ पर फिर डिफरेंशिएट करने के लिए उनके पास एक एग्जामिनेशन लेने की नौबत आएगी, और जब एग्जामिनेशन लेने की नौबत आएगी तो 400 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे और 400 स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो 400 स्टूडेंट क्या परमानेंटली बाहर हो जाएंगे। तो वो 400 स्टूडेंट्स को नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा जब अगर सीट बढ़ कर के आ गई, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है।
कभी कभी ऐसा होता है किसी एकेडमिक ईयर में ऐसा होता है कि जितने लोग ट्रेनिंग करके निकलते हैं उससे कम ही सीटों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी तक तो होता ये था कि तुरंत डिग्री होने के बाद 6 महीने 8 महीने के बाद ज्वाइनिंग देते थे, ताकि जिस समय सीटों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस समय एक काम करते हैं, ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं देते, 6 महीने बाद देते। जब सीटों की रिक्वायरमेंट इतनी हो जाती कि जितने हमारे ट्रेनीज निकल रहे हैं या जितनी स्टूडेंट ट्रेनिंग करके निकल रही है, अगर उतनी ही सीट हम बना लें तो हमको अलग से एग्जामिनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह की आपातकालीन स्थिति समझ ली एक तरह से आप लोगों के लिए, कि भाई 800 स्टूडेंट निकल रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट वाले, लेकिन सीट 400 ही बन रही है और मजबूरी में 400 पर ही भर्ती करना है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। और एग्जामिनेशन लेने के बाद जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में। नेक्स्ट ईयर फिर आप दे पाएंगे। उस पर्टिकुलर ईयर में आपके पास में एक ऑप्शन होता है CHO का, एक ऑप्शन आपका मान लीजिए PEB के अंदर जो एग्जामिनेशन होती है वो होता है। गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी बहुत अच्छी सैलरी पर आजकल 20-22 हज़ार की सैलरी पर भी ट्रेनीज को रखते हैं। तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर मान लीजिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनको सीधे के सीधे इस प्रोजेक्ट में डाल दें। तो आप लोग खाली नहीं रहने वाले हैं। PEB की तरफ से भी हर 2 साल में भर्ती होती है, संविदा भर्ती, लेकिन आपके पास में ये वाली जो पोस्ट होती है, जो DME से कंप्लीट करके जो पोस्ट मिलती है वो रेगुलर मिलती है। तो रेगुलर मिलने की वजह से क्या होता है कि आपका आगे जाकर के ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके पास में 2-2, 3-3 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के डर रहे हैं। प्री सर्विस एग्जामिनेशन की स्थिति हर साल बनेगी, ये कंपलसरी भी नहीं है। किसी पर्टिकुलर ईयर में ऐसा किसी पर्टिकुलर बैच के साथ हो जाए एक अलग मैटर है। तो प्री सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के किसी भी प्रकार के माइंड में आपको डाउट क्रिएट नहीं करना है कि प्री सर्विस एग्जामिनेशन होगा हमको जॉब नहीं मिलेगी तो हम इतनी अच्छी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, हम प्राइवेट से कर लेते हैं। तो प्राइवेट से आप करेंगे तो फिर आपके पास में सीधे बता रहा हूँ इस प्रकार के ऑप्शंस पे आपको आना पड़ेगा। और ये तीनों ही सिचुएशंस इन स्टूडेंट के रेगुलर से कम ही होती है। मतलब उनका लेवल या उनकी ग्रोथ जो होती है इनके स्टूडेंट से कम ही रहती है। ये आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है भी। तो आपको प्री सर्विस एग्जामिनेशन को लेकर के सबसे पहली चीज इसको साइड में डाल देना है। दूसरी कंडीशन है बॉन्ड, एकेडमिक बॉन्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें ये लिखा है कि अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीट छोड़ने वाली जब नौबत बनानी ही नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर के बॉन्ड को भी आप साइड में रख दीजिए। तो एकेडमिक बॉन्ड आपको पता ही है, गाइडलाइंस रूल बुक में दिया। एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है सर्विस बॉन्ड, कि अगर मान लीजिए 4 साल बाद जब आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको 5 साल मिनिमम ड्यूटी या जॉब करनी पड़ेगी। आपको 5 साल के अंदर अगर इधर उधर अगर आपने जगह चेंज करने की कोशिश की तो उसमें 2 लाख रुपीज़ का एज अ फाइन बोला गया है। तो मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस लगभग आज भी है प्रोविजनल पीरियड के नाम पर 2.5 साल 3 साल की। अब उसको ये मान के चलिए कि आप जैसे लोगों के लिए 5 साल कर दिया जाएगा। पहली बार जब आपकी जॉब लगेगी तो आप वहाँ से अपना ट्रांसफ़र वगैरह या अपनी लोकेशन चेंज शायद आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ की पेनल्टी लग जाए। ये सिचुएशन है। मतलब जॉब लगने के बाद स्टूडेंट जो एम्प्लॉय बन जाते हैं तो उनको ट्रांसफ़र कराने की जो नौबत आती है तो कुछ लोग क्या काम करते हैं, अपने कुछ सोर्सेज से या जो अपने थोड़े बहुत उनकी अप्रोच रहती तो तुरंत अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। तो ये रूल अगर बन जाएगा तो हर स्टूडेंट को जब एम्प्लॉय हो जाएंगे वो, तो उनको अपने लोकेशन पर 5 साल मिनिमम जॉब करना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा संकेत मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गई होगी तो आई होप कि ये तीनों की तीनों सिचुएशन बहुत क्लियर कट है। इन दोनों सिचुएशन को जहन में रखने की जरूरत नहीं है। और ये तीसरी सिचुएशन ये कॉमन रूल है, एक किसी पर्टिकुलर विशेष स्टूडेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, लागू होगा तो सबके ऊपर लागू होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए इस चीज़ को। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।